Hey guys, how are you? Fine? Okay, I am also fine. Today we discuss about the topic equilibrium constant from Nernst equation. Okay, equilibrium constant from Nernst equation, very most important topic. Okay, we know that the reaction in Daniell cell Zn plus 2 solid plus copper plus 2 aqueous double implies Zn plus 2 aqueous plus copper solid. In this reaction, we can say that as time passes, the concentration of Zn plus 2 keep increasing and the concentration of copper plus 2 keep decreasing. Okay, we know that in Daniell cell, as time passes, the concentration of Zn plus 2 increases and the concentration of Cu plus 2 decreases. As also time pass, the EMF of cell, yani E cell, also decreasing. What is the potential of Daniell cell? Okay, we know that 1.1 volt. So as time passes, the potential of Daniell cell also decreases. तो ये 1.1 वोल्ट में से डिक्रीज होता चला जाएगा. सपोज मान लो ये डिक्रीज होते 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 जीरो हो गया. ओके, सपोज the potential यानी E cell becomes zero. Suppose ये जीरो हो गया. Okay, then there is no change in concentration of Zn plus 2 and Cu plus 2. तो ये दोनों की कंसंट्रेशन में अब चेंज नहीं होगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी. और अगर हमारे सेल की जो कंसंट्रेशन है अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम. तो ये जब जीरो वोल्ट हो जाता है हमारा ईएमएफ, वो डिक्रीज होते 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 क्या हो जाता है, जीरो, तब वो हमारी Zn plus 2 एंड Cu plus 2 की कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं करता है. ओके, तो चेंज नहीं होगा तो वो इक्वल हो, सॉरी वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट हो जाएंगे यानी कि हमारी कौन सी स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी. तो अब आपको याद रखना है, सो एट इक्विलिब्रियम E cell is equals to 0. ओके, और अगर ये रिएक्शन के लिए, फॉर दिस रिएक्शन इफ वी राइट Kc, चलो इसके लिए अगर आप Kc लिखो, क्या लिखोगे, Kc का फॉर्मूला क्या है, याद करो, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट बाय मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट यहाँ पर ये तो सॉलिड है, इसे तो काउंट नहीं करना है, और यहाँ पर Zn भी सॉलिड है रिएक्टेंट में, ये भी काउंट नहीं होगा। तो क्या होगा, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। ओके, एज द रिएक्शन, चलो एज द रिएक्शन Kc इज इक्वल्स टू क्या होगा, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn प्लस 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। चलो ये हो जाएगा। ओके, नाउ राइट द नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। चलो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए नॉन्स इक्वेशन, तो इसके लिए होगा E cell is equals to E naught cell minus, अब ये RT 2.303 by 96,500, ये सब आप जानते हो कि इसकी कैलकुलेशन होती है 0.059। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.059। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या दिया है, RT 2.303 by F ऐसा दिया है, बट आप जानते हो कि RT और 2.303 by F क्या होता है 0.0295। ओके, बाय एन log concentration of एनोड Zn प्लस 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड यानी Cu प्लस 2। ओके, चलो तो अब ये तो जानते हो आप कि एट इक्विलिब्रियम E cell is equals to 0। क्यों, क्योंकि दोनों जो कंसंट्रेशन है, दोनों Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट हो जाता है तो वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए आपको याद रखना है कि E cell is equals to 0 होगा। ओके, तो ये तो अब 0 हो जाएगा। अब E नॉट सेल को आप सब्जेक्ट बनाओ, चलो तो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, जब ऐसे इसको सब्जेक्ट बनाओगे आप तो ये प्लस हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 0.059 बाय n log, चलो ये क्या है Zn प्लस 2 बाय Cu प्लस 2, ये तो कैसी है, हम जानते हैं Zn प्लस 2 बाय Cu प्लस 2 यानी कि कैसी है, तो यहाँ हो जाएगा log Kc। तो अब आपके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ गया। सपोज आप इसको सब्जेक्ट बना लो, log Kc को सब्जेक्ट बना लो, चलो तो log Kc को सब्जेक्ट बना लो, n इधर चला जाएगा, तो E नॉट सेल इनटू n क्या हो जाएगा, E नॉट सेल इनटू n बाय 0.059। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला log Kc is equals to E नॉट सेल into n by 0.059, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब चलते हैं, सपोज हमें चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डैनियल सेल, चलो ये चाहिए। ओके, सो ये करना है कि सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दे दिया, चलो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, चलो डैनियल सेल, अगर डैनियल सेल के लिए आपको चाहिए तो क्या होगा, चलो कैसे करोगे, तो सबसे पहले वी नो दैट इन डैनियल सेल E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। ओके, रिएक्शन ये रही, n इज इक्वल्स टू, एज पर रिएक्शन वी नो दैट n इज इक्वल्स टू 2। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे log Kc, चलो log Kc इज इक्वल्स टू क्या होगा, E नॉट सेल इनटू n बाय 0.059। चलो लगा दो वैल्यू सारी, क्या आएगा आंसर आपका, तो आंसर आएगा log Kc इज इक्वल्स टू E नॉट सेल यानी 1.1 वोल्ट, चलो मल्टीप्लाइड बाय n यानी 2 डिवाइड बाय 0.059। चलो तो log Kc बराबर, जब भी आप करोगे 1.1 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 0.059, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 37 पॉइंट, क्या मिलेगी 37.28। चलो अब क्या करना है, अब आपको करना है Kc इज इक्वल्स टू log उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा एंटी log, चलो तो ये होगा एंटी log ऑफ 37.28। और जब भी आप ये 0.28 का एंटी लॉग निकालोगे तो वो इसका एंटी लॉग आपको मिलेगा 2 के समथिंग,
ओके 2 के आसपास मिलेगा आपको। और एंटीलॉग में हम जानते हैं कि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, तो जो 4 डिजिट होता है उसमें पहला डिजिट कौन सा होता है 2 होता है। पॉइंट 28 का जब एंटीलॉग देखोगे तो 2 के बाद पॉइंट रख देना है, तो इसका एंटीलॉग तो 2 हो गया। अब पॉइंट के आगे का जो है, पॉइंट के आगे क्या है 37, तो ये पावर में चला जाएगा, तो 2 into 10 पावर 37, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके चलो 2 into 10 पावर 37, ठीक है। तो ये हमारा डेनियल सेल का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी थियरी है ये हमारी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नल्स इक्वेशन। तो सिंपल ये रिएक्शन ले ली पहले हमने डेनियल सेल की। ओके अब ये हमने बता दिया कि एज टाइम passes the concentration of Zn+2 increases and the concentration of copper+2 decreases. Okay and क्या होगा एक टाइम पर as the time passes also the EMF of the cell also decreases. ओके कोई एक टाइम पर क्या होगा कि EMF जैसे ही 0 हो जाएगा डिक्रीज होते होते, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है Zn+2 एंड Cu+2 की वो कांस्टेंट हो जाएगी और वही हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। सो वी कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑलवेज E cell is equals to 0 volt, and from this reaction we can say that Kc is equals to the concentration of Zn+2 by concentration of Cu+2. For this reaction we can write the Nernst equation. E cell is equals to E naught cell minus 0.059 by n log concentration of anode by concentration of cathode. Concentration of anode यानी Zn+2 and concentration of cathode यानी Cu+2. But we know that E cell is equals to 0. So here E cell is equals to 0. So E naught cell is equals to minus 0.059 by n log और Zn+2 by Cu+2 is equals to Kc. तो दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दो, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ Kc रख दिया, तो ये हो जाएगा E naught cell is equals to 0.059 by n log Kc और Kc को सब्जेक्ट बना दो, log Kc is equals to तो क्या होगा E naught cell into n by 0.059. तो ये फॉर्मूला ऑलवेज आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको जेईई नीट में प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो ये Kc के फॉर्मूला डायरेक्ट आपको इसमें से ये फॉर्मूला में से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। चलो अब इसके रिलेटेड हमें एक एग्जांपल भी दिया है हमारा, तो वो अब सॉल्व करते हैं क्या है इसमें। चलो देखते हैं उस एग्जांपल में क्या होगा। चलो 3.2। चलो कुछ इस तरह से है यहाँ पर। Calculate the equilibrium constant for the reaction। रिएक्शन कुछ ऐसी है कि कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस aqueous, it gives copper plus 2 aqueous plus 2Ag solid। चलो और ये रिएक्शन के लिए हमें दिया है E naught cell is equals to 0.26 वोल्ट, सॉरी 0.46 वोल्ट। तो ये भी हमें दिया है क्वेश्चन में। ओके अब आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है इसका। तो सबसे पहले फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन से दैट n is equals to 2। okay from this reaction we can say that n is equals to 2। 2 का चेंजेस हो रहा है यहाँ पर।
ओके, अब आपको log Kc चाहिए, चलो तो Kc के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, log Kc इज इक्वल्स टू E नॉट सेल इनटू n बाय 0.059। चलो तो ये E नॉट सेल इक्वेशन में दिया है हमें 0.46 वोल्ट। ओके, n इज इक्वल्स टू 2, चलो बाय 0.059। चलो कैलकुलेटर में निकालो, 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.059, तो वो आपको मिलेगा 15.59। क्या मिलेगा, log Kc इज इक्वल्स टू 15.59। तो अब ये इसका एंटीलॉग हो जाएगा। चलो तो एंटीलॉग ऑफ 15.59, तो जब भी आप 0.59 का एंटीलॉग निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 3.92। ओके, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, जो 15 है वो तो पावर में चला जाएगा, तो 10 पावर हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका केसी का आंसर 3.95 into 10 पावर 15। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा ये एग्जांपल आपको दिया है 3.2, कुछ नहीं है इसमें। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको गुजकेट में या तो गुजरात बोर्ड में देखने को मिलेंगे एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के एमसीक्यू आपको दिखाई देंगे उसमें। तो ये हमारा एक एग्जांपल था 3.2, ठीक है। चलो कुछ नहीं है उसमें। आपके पास एक पेपर तो होगा, है ना, रफ पेपर तो होगा, साइड में कोई पेज या रफ बुक होगी। इसी टाइप का एक एक्स्ट्रा देता हूं मैं आपको। चलो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द सेल इज, कोई एक सेल का पोटेंशियल आपको दिया है 0.295 वोल्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। 2 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के साथ आपको एक सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है 0.295 वोल्ट। Then calculate the Kc, equilibrium constant Kc for the cell। चलो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, है ना। रफ में चलो करो सॉल्व, रफ में सॉल्व करो, क्या होता है भाई, चलो बताओ, ट्राई करो रफ में। रफ बुक में क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, log Kc is equals to E naught cell into n by 0.059। चलो कुछ नहीं है इसमें। बोर्ड में एमसीक्यू में आते हैं, गुजकेट में एमसीक्यू में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो क्या करोगे, log Kc शायद हो भी गया होगा, कई लोगों ने कर लिया होगा। log Kc is equals to E naught cell into n by 0.059। चलो E naught cell 0.295, चलो मल्टीप्लाइड बाय 2 0.059। सोल्व करो चलो इसे। तो ये जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे आंसर मिलेगा 10, ठीक है। ओके, अब log Kc is equals to 10 then Kc is equals to, चलो 10 का एंटीलॉग क्या होगा, तो 10 का एंटीलॉग यहाँ पर पॉइंट के आगे 10 है, पॉइंट के पीछे तो कुछ नहीं है, तो 1 होगा, है ना। तो 0.0 है, 0.0 यानी 1। चलो तो पॉइंट के आगे 10 है तो वो पावर में चला जाएगा, तो इसका क्या होगा 10 पावर 10। तो ये आंसर है, देखो। ओके, तो इस टाइप के आंसर और इस टाइप के क्वेश्चन, बड़े ही आसान क्वेश्चन आपको गुजरात बोर्ड में और गुजकेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी थियरी है, टेक्स्ट बुक में दी है, बड़ी अच्छी थियरी है, इसके जैसी ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसी। और वो थियरी हमारी है
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है, अब हमें यहाँ पर जो है वो डिराइव करना है। ओके, सेल पोटेंशियल ई सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जिसे हम कहते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम में ये भी आ गया डेल्टा जी। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, याद रखना आप, कोई भी सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? तो याद रखना कि इलेक्ट्रिकल वर्क इन 1 सेकेंड is equal to the electrical पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को? ई सेल। ओके, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ड। ओके, जितना टोटल चार्ज आप पास करोगे और उसके मल्टीप्लाइड होगा ई, यानी कि सेल पोटेंशियल, वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। जब भी आप कोई दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके सेल बना देते हो, अब आपको फाइंड करना है कि भाई ये सेल में वर्क कितना होगा, तो वो सेल में जो वर्क होगा W इलेक्ट्रिकल होगा। इसमें जो यहाँ पर लिखते हैं कि W इलेक्ट्रिकल वो होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास। कितना चार्ज पास किया आपने? n इंटू एफ जितना, हम n इंटू एफ जितना चार्ज पास करते हैं, तो वो जो चार्ज होगा आपका वो होगा nf। ओके, ये हमारा चार्ज है। ओके, और जितना चार्ज हमने पास किया है, और ये होगा पोटेंशियल यानी ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ई सार। तो ये हमारा फर्स्ट सपोज इक्वेशन हो गया। चलो फर्स्ट इक्वेशन 1। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इन 1 सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास्ड। ओके, एनएफ। तो एनएफ इनटू ई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको जब भी कोई रिवर्सिबल वर्क चाहिए, है ना, सपोज हमें कोई रिवर्सिबल वर्क चाहिए, तो वो रिवर्सिबल वर्क कब आप फाइंड करोगे, कैसे करोगे? तो याद रखना है कि जब भी कोई रिवर्सिबल वर्क आप करते हो, ओके, इन सेल, व्हेन रिवर्सिबल वर्क डन, व्हेन रिवर्सिबल वर्क डन इन सेल is equal to decrease in its gives energy, यानी gives energy को आप क्या बोलते हो? डेल्टा जी, डेल्टा जी। ओके, तो रिवर्सिबल वर्क याद रखना आप कि रिवर्सिबल वर्क जो होगा वो हमारा डेल्टा जी के डिक्रीज के इक्वल होगा। जैसे ही डेल्टा जी डिक्रीज होता चला जाएगा वैसे हमारा यहाँ पर आपको W इलेक्ट्रिकल मिलता चला जाएगा। तो याद रखना है कि कोई भी रिवर्सिबल वर्क, ओके, तो व्हेन रिवर्सिबल वर्क डन इन द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, we can write when reversible work done in cell is equal to decreasing in Gibbs energy, we can write W electrical यानी reversible work equal to minus delta G। ओके, और ये हमारा होगा सेकेंड इक्वेशन। Okay, from both the equation
and 2 we can write, चलो ये दोनों के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, डबल इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू वो किसके इक्वल होगा, रिवर्सिबल वर्क किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी यानी कि माइनस डेल्टा जी, और ये भी एनएफ सेल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकेंगे हम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, चलो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एनएफ सेल, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एनएफ सेल, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एनएस यहाँ चला जाएगा, माइनस एनएफ सेल। हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट यही फॉर्मूला दिया है आपको, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया ये फॉर्मूला से, बट ये कहाँ से आया, ये दोनों इक्वेशन से ही आया है। ओके मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट ये इक्वेशन याद तो रखना है, बट ये कैसे आए ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिएक्शन से आया है, कि भाई हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो किसके मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा ई सेल एंड एनएफ। ओके एंड यहाँ पर भी रिवर्सिबल वर्क होगा, रिवर्सिबल इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, तो वो इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा माइनस डेल्टा जी, ये दोनों को आप कंपेयर कर दो तो वी कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इसमें सिंपल सा ये फॉर्मूला, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सपोज हमें लेना है डैनियल सेल के लिए, ओके for Daniel cell reaction, चलो तो Daniel cell reaction सपोज यहाँ पर लिख दे हम रिएक्शन Zn solid plus copper plus 2 aqueous double implies Zn plus 2 aqueous plus copper solid। चलो क्या होगा इसके लिए, लिखो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2 F इसे, चलो हो गया। सपोज यही रिएक्शन कुछ इस तरह से है, यही रिएक्शन, ओके सपोज ये रिएक्शन कुछ इस तरह से, ओके 2 Zn plus Cu plus 2 2Cu plus 2, चलो डबल इम्प्लाइज 2Zn plus 2 plus 2Cu सॉरी। चलो क्या होगा इसके लिए, क्या होगा इसके लिए बताओ, चलो क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए होगा यहाँ पर डेल्टा G इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक Zn में 2 का चेंजेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो 2 Zn में 4 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस होगा, तो यहाँ पर n की जगह 4 आ जाएगा, 4 into F into E सेल, ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये होगा गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, ठीक है। चलो और अब ये तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए सारा हो गया, बट अगर आपकी कंसंट्रेशन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सॉल्यूशन इज यूनिट, या तो यूनिट, ये तो यूनिट है, चलो यानी कि 1 मोलर है, ब्रैकेट में आप लिख दो यहाँ पर कि सपोज 1 मोलर है, या तो यही लिख, चलो सपोज ये हमारे पास है इज 1 मोलर यूनिट, चलो यानी कि कांस्टेंट है, तो अब कांस्टेंट होता है तो ये सेल कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा, ओके। सो डेल्टा G नॉट हो जाएगा, ओके, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस n F नॉट सेल, तो ये फॉर्मूला होगा, जिसे आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चन जेईई नीट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जेईई नीट के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे
चलो, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम में पड़ गए हम। ओके, ये हम रिलेशन हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम में। क्या रिलेशन है ये बताओ। चलो, ये रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln KC। ओके, है ना, ये रिलेशन तो याद रखना है आपको। बट ln से तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसे log में अगर कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ही आप इसे log में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए जेडब्ल्यू और नीट की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। किसी भी तरह से ये दोनों फॉर्मूला माइंड में डाल देने हैं, ठीक है। ओके, कई बार प्रीवियस ईयर में आप देखोगे पेपर्स में तो आपको इसके जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है हमारे डेल्टा जी, और ये है डेल्टा जी एंड पोटेंशियल के बीच का, और ये है डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का, ठीक है। चलो, अब इसके रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, करते हैं सोल्व। देखो, आपके पास तो टेक्स्ट बुक होगी, है ना। देखो, टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। देखो उसमें एग्जाम्पल 3.3 चलो, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया है यहां पर। चलो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Daniell cell, we know that standard cell potential for Daniell, चलो कितना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ Daniell 1.1 वोल्ट। ओके, चलो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, या तो गिब्स एनर्जी क्या बोलेंगे इसे, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। ओके, एंड रिएक्शन आपको दिया है, क्या दिया है रिएक्शन, Daniell सेल का वही रिएक्शन पुराना, किसका बेटा, Zn solid plus Cu plus 2 aqueous double implies Zn plus 2 aqueous plus Cu solid job। तो सिंपल, अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। आप ये सोचते होंगे कि सर हमारे पास तो बुक है, क्वेश्चन क्यों लिखते हो। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं कि टेक्स्ट बुक के बगैर कहीं अगर आप ऐसी जगह बैठे हो कि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम नहीं लगता इसमें, जस्ट 2 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ Daniell है तो हम जानते हैं 1.1 वोल्ट। ओके, रिएक्शन भी दिया हमें, Daniell का घिसा पिटा वही हमारा पुराना। ओके, और इसके लिए गिब्स स्टैंडर्ड यानी कि E नॉट वाली स्टैंडर्ड, क्या वो स्टैंडर्ड किसे बोलेंगे, डेल्टा जी नॉट को स्टैंडर्ड बोलेंगे। ओके, अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो वो वैसे ही डेल्टा जी हो जाएगा। चलो, क्या होगा सबसे पहले फॉर्मूला, चलो दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या होगा फॉर्मूला, होगा इसके लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। ओके, चलो, फ्रॉम दिस रिएक्शन, फ्रॉम द रिएक्शन N इज इक्वल्स टू 2, है ना, क्या कहेंगे हम, N इज इक्वल्स टू 2। Zn 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो N इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पर N2 हो गया। चलो F आप जानते हो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 96
96,500 ले सकते हो आप, ओके, बट हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है कितना, दिया है 96,487 इतना दिया है। चलो ये हो गया 1.1, ओके। चलो निकालो कैल्शियम में वैल्यू इसकी, कैल्शियम में वैल्यू निकालो इसकी, क्या आएगी कैल्शियम में वैल्यू जब आप इसकी निकालोगे तो ये आएगा 21227 ये आएगा, ओके। अब इसका यहाँ पर यूनिट क्या होगा, n का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट क्या होता है कूलम्ब इनटू मोल इनवर्स, और इसका क्या यूनिट होता है ई से ई नोट सेल का वोल्ट, इसका कूलम्ब इनटू मोल इनवर्स और इसका वोल्ट, यानी हो गया कूलम्ब इनटू वोल्ट इनटू मोल इनवर्स। जानते हो एक कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फिजिक्स में शायद आया होगा, एक कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल, याद रखना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा 212271 और ये हो जाएगा जूल इनटू मोल इनवर्स, बिकॉज़ कूलम्ब इनटू वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल। चलो अब इसे आगे आंसर किलो जूल में से अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 1 2 एंड 3, ओके। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आप आगे ले सकते हो, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, या तो किलो जूल इनटू मोल इनवर्स डेल्टा जी नॉट। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 3.3, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। यस, आपकी टेक्स्ट बुक में शायद यहाँ पर गलत दिया है, 21 पॉइंट समथिंग आपको आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में, नहीं वो ओके, सॉरी जीएम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें गलत है, जीएम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें गलत है, बट ईएम की हमारे टेक्स्ट बुक है उसमें तो ऐसे ही दिया -212.271 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल था। चलो एक और मैं आपको देता हूं, यहाँ पर एक्स्ट्रा देता हूं। चलो इसके लिए for the given reaction E naught cell is equals to चलो for the given reaction E of mg plus 2 by mg is equals to minus 2.31 volt and E naught of Ag plus by Ag is equals to 0.80 volt, okay। So calculate the Gibbs free energy, okay, standard Gibbs free energy delta G naught, ये कैलकुलेट करना है। चलो the reaction is Mg solid plus 2Ag plus aqueous, double implies Mg plus 2 aqueous plus 2Ag solid. From this reaction we can say that the n is equals to 2, okay। So here from this reaction we can say that n is equals to 2, okay। Now we have to calculate delta G naught, okay। First the formula of standard Gibbs energy, okay, standard Gibbs energy delta G naught is equals to minus NF E naught cell, okay। So first we require in this formula E naught cell, okay। So we know that the formula E naught cell is equals to E naught of reduction of cathode minus E naught of reduction of anode, okay, cathode minus anode। चलो तो cathode की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर। From this reaction we can say that Mg experiencing oxidation and Ag experiencing reduction, तो Mg become anode and Ag become cathode, ओके। तो कैथोड की वैल्यू Ag की यहाँ पर 0.80, ओके, तो क्या होगा 0.80 माइनस और Ag की Mg की वैल्यू है -2.37, ओके। तो -0.80 एंड -2.37, तो
ये इसका करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 0 और ये होगा 3 + 8 11। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3.17 वोल्ट। ओके चलो तो ये होगा 3.17 ई नॉट सेल आ गया। ओके चलो रखते हैं यहाँ पर। We know that n is equals to 2 from this reaction. So here 2. Okay. F is equals to 96487 है ना, approximately 96,500 भी ले सकते हो आप यहाँ पर। और ई सेल कितना मिला ई सेल 3.17। चलो 3.17 तो सिंपल है। यहाँ पर रिएक्शन से आपने n is equals to 2 ले लिया। ओके 96,484 ये भी आप जानते हो और पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकाली 3.17। तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे -611727 ये आंसर मिलेगा आपको। ओके चलो और यूनिट क्या होगा, n का तो कुछ यूनिट नहीं होता। चलो 96,500 ले सकते हो और उसका यूनिट क्या होता है कूलम इनटू मोल इनवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम। ओके इनवर्ट सेल का यूनिट क्या होता है, वी नो दैट वोल्ट। तो कूलम इनटू वोल्ट इनटू मोल इनवर्स एंड वी नो दैट 1 कूलम इनटू वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल। दैट्स व्हाई 11727 कूलम इनटू वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल। ओके तो जूल इनटू मोल इनवर्स। ओके इफ यू कन्वर्ट इनटू किलो जूल देन 611.727 kilojoule per mole. This is our standard Gibbs free energy. Okay चलो तो ये एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेटेड या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने टेक्स्ट बुक में जितने इंडेक्स थे और जितने हमारे एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको करा दिया। बट आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो घर पर बैठे सॉल्व करना है। ठीक है चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बाय बाय।